जय हिंद दोस्तों, रोजगार की पिंक किस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी इंडिया पोस्ट की तरफ से भारतीय जो डाक विभाग है उसकी तरफ से जो वैकेंसी एक बहुत बड़े विस्तर पर वैकेंसी निकल करके आई है, तो उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और किस तरीके से आप उसमें अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं और क्या उसका जो है टारगेट रहता है, किस तरीके से आप उसके लिए अपना टारगेट सेट कर सकते हो, कैसे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक पहली ऐसी भारत की एक ऐसी भर्ती जिसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं, बिना एग्जाम के सीधे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग, तो उस भर्ती के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। हो सकता है शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी जानकारी और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी भविष्य में आने वाली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सही समय पर हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। जैसा कि आपको पता ही कि हमारा जो चैनल है इसका काम सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब की जानकारी उपलब्ध कराना और समय समय पर आपको एग्जाम के लिए मोटिवेट करना, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है, कुल वैकेंसी कितनी निकल कर आई है। तो देखिए, बहुत बड़ी स्तर की वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है। किसी भी विभाग में एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी नहीं आती जितनी इसके अंदर आई है। तो देखिए, जैसा जो बात आपको पता ही होगा, बहुत दिन पहले से कम 3-4 दिन से लगातार इसके नोटिस जारी हो रहे हैं और आप यूट्यूब चैनलों पे भी देख पा रहे होंगे आपने, और कई जगह चैनलों से माध्यम से आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि ये बहुत बड़े स्तर पर आपकी इंडिया पोस्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है, जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक, इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं। मैं आज की आपकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करूँगा, उसकी क्या सैलरी रहती है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरी डिटेल प्रक्रिया आपकी बात हम करने वाले हैं। तो धीरे धीरे सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी की पोस्ट के बारे में, कुल पोस्टें कितनी है, तो कुल पोस्ट की अगर हम बात करें तो कुल पोस्ट इसमें जो निकल के आई है वो 40,000 प्लस आपकी पोस्ट है, लगभग 41,000 के आसपास आपकी पोस्ट रहने वाली है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है भारत के अंदर। इतनी बड़ी वैकेंसी जो निकल के आई है, सबसे बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। और सबसे मेन अगर बात करें, हमारा जो मेन टारगेट इसका ये है, सबसे मेन बात इसके अंदर ये है कि बिना एग्जाम के कोई भी आपको रिटन एग्जाम नहीं देना, कोई आपको फिजिकल कंडक्ट नहीं कराना, कोई आपका मेडिकल नहीं होना है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन, बहुत ही कम समय में डायरेक्ट सिलेक्शन इस पर होने वाला है। तो वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो वैकेंसी है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 40,000 प्लस वैकेंसी निकल करके आई है, जिसके लिए आप एग्जाम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 फरवरी के लिए तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 फरवरी जो है इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि जो उसका अप्लाई करने का तरीका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रोसेस है वो आप जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस के तहत ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप सरकारी.com की वेबसाइट पर जाकर के, वहाँ से इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर इसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जो indiapost.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाकर के इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसमें जनरल, ओबीसी और जो आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी के लिए कोई फीस देनी नहीं है, ये आपकी फीस हो गई। अगर एज कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो देखिए, एज कैटेगरी में बहुत बड़ी छूट दी गई है। इसमें आपका कोई भी एज से आपको बाहर होने का मौका नहीं मिलेगा कि आप एज से बाहर हो गए, ऐसा आपको पश्चाताप नहीं होगा कि हम इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एज की हम बात करें, एज जो नॉर्मल रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, वो इसमें 18 से 40 साल तक की एज आपकी रखी गई है। उसके बाद प्लस में आपको एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी है, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, मेन टॉपिक, मेन जो बात है, हम बात करते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है जिससे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत ही नॉर्मल क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें आपका 10th प्लस, मतलब 10th पास आपके पास होना चाहिए। आप 10th पास हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10th पास कैंडिडेट इसके लिए मांगे गए हैं, उससे ऊपर आपके पास चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे 12th हो, आप लगा सकते हैं, किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th पास कर रखा है, आपने 10वीं क्लास को पास कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी रही योग्यता की बात। और प्लस में आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ में आपके लिए इसमें कंप्यूटर नॉलेज लगभग 3 महीने का या उससे 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। जब आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और आपसे शायद थोड़ी उसके बारे में नॉलेज भी पूछी जाए, कंप्यूटर के बारे में आपसे मौके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी, ये जो तीसरी सबसे बड़ी चीज रहने वाली है वो क्या, तो वो देखिए बहुत आसान चीज है जो कि प्रत्येक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है और शहर क्षेत्र से आता है, प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को जानता है कि साइकिलिंग। साइकिलिंग का मतलब आपको साइकिल चलाने की नॉलेज हो, आपको साइकिल चलानी आती हो, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो ग्रामीण डाक सेवक की है। आपको एक ग्राम के ऊपर एक पोस्टमैन बना दिया जाएगा, पोस्टमैन की पोस्ट है ये एक तरह से, आपको उस पर पोस्टमैन की तरह कार्य करना है। तो दो है, एक पोस्ट मास्टर की है और एक पोस्टमैन की है, दो तरह की वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेतन और भत्ते की। वेतन में क्या रहने वाला है, तो जो पोस्टमैन के लिए आपका वेतन रहने वाला है ग्रामीण डाक सेवक के लिए, वो आपका 12 से लगभग 12 से आपका 15 के बीच में रहने वाला है। स्टार्टिंग वेतन जो मैं बात कर रहा हूँ 12 से 15 के बीच में आपका स्टार्टर के जो वेतन है वो रहने वाला है। और बात करें पोस्ट मास्टर के लिए, तो उसके लिए जो आपका वेतन रहने वाला है स्टार्टिंग, वो आपका लगभग 15 से स्टार्टिंग और 29,000 अधिकतम हो सकता है, 29,000 तक उसका वेतन अधिकतम हो सकता है पोस्ट मास्टर के लिए। तो दो प्रकार की जॉब है और दोनों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी जो बात होती है कि भाई इसका जब नहीं तो इसमें रिटन एग्जाम कराया जा रहा है, नहीं इसमें मेडिकल होगा ना फिजिकल होगा, तो फिर इसकी जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, कैसे सिलेक्शन बच्चे का सुनिश्चित होगा, कैसे कि हमें पता चलेगा कि हम सेलेक्ट हो गए हैं। तो देखिए इसमें जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए जो कि बहुत कम भर्तियों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है क्या, कि मेरिट बेस वाली भर्ती, मेरिट बेस वाली प्रक्रिया। तो इसमें वही प्रक्रिया आपकी अपनाई गई है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपके जो 10th के नंबर है, 10th में जो आपके मार्क्स बने हैं, जो परसेंटेज आपकी बनी है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि उस पर कैसे हमें संभव होगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं अगर सलाह देना चाहूँगा आपको कि अगर आपका जो परसेंटेज है, अगर 80% आपके ऊपर मार्क्स हैं 10th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वरना आप 70% भी आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ऐसी एरिया से जहाँ से आपका ज़्यादा ही वहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो कम रहती हैं और वहाँ के लोग कम फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर 70 के भी आने के चांस हैं। लेकिन हम पहली कुछ भर्तियों की बात करें, क्योंकि जो हमारी ग्राम GDS की भर्ती है वो कई बार हो चुकी है, इससे पहले भी एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हुई थी। उस समय की अगर मैं मेरिट की बात करूँ तो उसकी सबसे कम जो मेरिट गई थी प्रत्येक जगह की, चाहे हम किसी भी स्टेट की बात करें, हाई की तो हम बात करेंगे तो 90-95 तक हाई मेरिट रही थी। अगर लो मेरिट की हम बात करें सबसे कम, तो सबसे कम जो मेरिट रही थी हमारी वो 80 के आसपास रही थी, 80 नंबर के आसपास। अगर आपकी 80% है 10th के अंदर तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। 90% चांस हैं आपके, अगर 80% आपकी बन गई है तो अधिकतर बच्चों से मेरा यही कहना है कि जिन बच्चों के 80% से अधिक मार्क हैं वही इसके लिए अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वरना आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है, 100 रुपये का फीस है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चांस है अगर आपको शायद वहाँ से कम फॉर्म में अप्लाई होते हैं तो आपका नंबर आ भी सकता है। तो इसके लिए आप अपना मौका नहीं छोड़ें, ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है और इसमें अच्छा मौका है कि आप अपने आसपास में, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब शायद मिल जाए। और आपको हो सकता है अपनी ही तहसील, अपने ही गाँव में अगर पोस्ट खाली होगी तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। आपको अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इसके हम काम की बात करें तो काम क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल काम है। इसमें जो काम है वो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो डाकघर होते हैं, आपके जगह जगह डाकघर होते हैं, वहाँ पर उस डाकघर में काम करना होता है। वहाँ पे जो भी डाक आती है, मान लो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की कोई भी आपका पार्सल आता है, कोई भी आपका लेटर आता है, जॉइनिंग लेटर हो गया या कोई एप्लीकेशन या किसी ने कहीं से कोई वस्तु भेजी, तो बस उसको उस व्यक्ति तक जिसके लिए, जिस गाँव में आप सुनिश्चित किए गए हो, जैसे मान लो किसी गाँव के लिए आप चुन लिए जाते हो, तो उस गांव के व्यक्ति तक उस सामान को आपको पहुंचाना होता है। इतना सा काम है और कुछ नहीं है। बस आप आराम से एक ऑफिशियल जॉब की तरह इसमें कार्य करेंगे। आपको संडे सैटरडे ऑफ रहेगा आराम से, और आप एक तरह से सुबह 10 बजे जाइए और शाम को 5 बजे अपने घर वापस आ सकते हैं। ऑफिशियल जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब रहने वाली है। और इसमें कोई भी नहीं, सिर्फ आपका सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस पे होगा। आपके पास मेरिट कट ऑफ लगेगी कि इतने मेरिट जो परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होता है और उनको कट ऑफ ली जाएगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में आपके पास मूल्यवास हो, आपका OBC सर्टिफिकेट हो, और आपके पास आपका मूल्यवास OBC सर्टिफिकेट और आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब OBC से हो तो OBC का होना चाहिए, EWS से तो EWS से, जैसे कि आपको जो कट ऑफ में आपको लगाना पड़ेगा ताकि कट ऑफ में आपको छूट मिल सके। आपको उसी में, अगर आप सर्टिफिकेट को नहीं लगाते हो तो आपको जनरल की कट ऑफ में काउंट किया जाएगा।
तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी इससे ग्रामीण डाक सेवक और इंडिया पोस्ट की बड़ी भर्ती है, उसके भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन। और अगर आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर किसी और विषय में कोई जानकारी, किसी और भर्ती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको उसकी सटीक जानकारी देने के लिए। देखिए, मेरे चैनल पर आपको सिर्फ सटीक जानकारी, जो वास्तविकता है वही जानकारी दी जाती है। मैं कोई भी भर्ती, झूठी भर्ती की खबर आपको नहीं देता। जो भर्ती जब उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और जब आप सब लोगों के पास अच्छे से पहुंच जाता है, तभी उसके बारे में अपना वीडियो बनाता हूं और तभी आपके लिए उस वीडियो को शेयर करता हूं। तो आपको हमारे चैनल पर पूर्ण विश्वास से जुड़े रहना है। हमारे चैनल पर आपको कभी भी कोई भी ऐसी न्यूज़ या फेक न्यूज़, फेक वैकेंसी के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। हमेशा आपको ओरिजिनल वैकेंसी, जो आपकी सही नोटिस निकल के आया है, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो तक। तब तक के लिए जय हिंद।